भाजपा की सरकार हो और कम्युनल घटनाएं ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उड़ीसा विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में जो आंकड़े पेश किए वे सिर्फ सरकारी कागजों पे हिसाब नहीं है, बल्कि उस राजनीति का आईना भी है जो आजकल देश में खूब फल फूल रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार जून 2024 से अब तक राज्य में 54 सांप्रदायिक दंगे और 7 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा दंगे बालासोर जिले में हुए, कुल 24। इसके बाद खुर्दा जिले में 16 घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें राज्य की राजधानी भुवनेश्वर भी शामिल है। सरकार के अनुसार करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आधे से भी कम मामलों में चार्जशीट दाखिल हो पाई है। मॉब लिंचिंग के मामलों में भी तस्वीरें कुछ कम चिंताजनक नहीं है। रायगढ़ जिले में 3 घटनाएं हुई, जिनमें 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ढेंगानाल में 2 घटनाएं हुई, मगर वहां अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देवगढ़ और बालासोर में एक घटनाएं हुई, जिनमें कुछ लोगों को पकड़ा गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पीस कमेटियां बनाई है, खुफिया तंत्र मजबूत किया है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बयान सुनने में तो अच्छा लगता है, ठीक वैसा ही जैसे हर दंगे के बाद टीवी पर दिखने वाले वही पुराने वाक्य, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो दंगों की यह लंबी सूची कैसे तैयार हो गई। दिलचस्प बात यह भी है कि मुख्यमंत्री के जवाब में कटक में पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र ही नहीं था। अक्टूबर 2025 में उस हिंसा के बाद प्रशासन को 3 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट बंद करना पड़ा था। उस समय विश्व हिंदू परिषद ने शहर बंद का ऐलान भी किया था। राजनीतिक विश्लेषकों और आलोचकों का कहना है कि जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हिंदुत्व संगठनों की गतिविधियां बढ़ी हैं और सरकार उन्हें नियंत्रित करने में संघर्ष करती दिखाई दे रही है। और खास बात यह भी है कि सरकार दंगों को रोकने के लिए समितियां बना रही हैं, बैठकें कर रही हैं और खुफिया जानकारी जुटा रही है, लेकिन जमीन पर दंगों की संख्या खुद ही कहानी सुना रही है। आजकल राजनीति में एक नया फॉर्मूला चल पड़ा है। पहले समाज को धर्म के नाम पर बांटो, फिर शांति की अपील करो और आखिर में विधानसभा में आंकड़े पढ़कर बताओ सरकार कितनी सतर्क है। कभी कभी लगता है कि हमारे लोकतंत्र में दंगे समस्या कम और राजनीति का उपकरण ज्यादा बनते जा रहे हैं, और जब सत्ता को इससे राजनीतिक फायदा मिलने लगे तो शांति सिर्फ भाषणों में ही रह जाती है। यह खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।